बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। आज हम क्लास 9th फिजिक्स न्यू बुक और उसका चैप्टर नंबर 7 जो है, सॉरी, उसका लेक्चर नंबर 7 है आज हमारे पास। तो लेक्चर नंबर 7 में हम क्या करने जा रहे हैं भाई? एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो देखते हैं जी, ये आपका पेज नंबर है जी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज, और उसका पेज नंबर साथ साथ मेंशन करवा देता हूं मैं। बुक अगर आपके पास है तो उसको पास रख लें। हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज ए पार्ट है जी, एमसीक्यूज। उसका पहला 2.1 रीड आउट कर रहा हूं। स्टेटमेंट देखिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, वो क्या होगी? ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। देखिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं डिस्टेंस के साथ रेशियो की, तो भाई डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के क्या होगा, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों इक्वल हों, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन तो हो सकता है लेकिन इससे ग्रेटर नहीं हो सकता। हमें डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हो सकता है या इससे इसके इक्वल हो सकता है, कभी उससे कम नहीं। तो मींस इसका मतलब हुआ कि आपका डी पार्ट जो है यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन 1 जो है इसका आंसर होगा। यानी हमारे पास 2.1 का आंसर क्या है? डी। उसके बाद हम आगे चलते हैं 2.2। 2.2 में इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, जब बॉडी अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा किसी फिक्स पॉइंट की वजह से, तो वो किस पोजीशन में होगा? रेस्ट में। तो भाई ये तो सिंपल है, ए इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं 2.3 पे। A ball is dropped from the top of a tower. The distance covered by it in the first second. ठीक है, बॉल को आपने, यहाँ पर बॉल है जिसको आपने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, जहां पर बॉल थी आप देखिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, आगे देखिए और क्या है कि यहाँ पर नीचे फेंकते तो उसका जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मजीद और कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है टी, यानी 1 सेकेंड। तो फाइंड आउट क्या करने आपने? द डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस किस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं? जब आपके पास वी आई हो, जी हो, टी हो। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा आपके पास? एस आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नजर आ रहा है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। इसमें वैल्यू पुट कर दें। वी आई 0, टी कितना है 1, प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10, टी की फिर 1 होल स्क्र। इसको सॉल्व करें, ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1/2 को ये 5 आ जाएगा, यानी प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्र, वो भी 1 होता है। नेट आंसर क्या होगा? 5 आंसर 5 प्लस 0 5। तो देखें जी 5 मीटर आपका आंसर होगा। 5 मीटर है ए में। 2.3 का आंसर क्या हो गया? ए। आगे चलते हैं 2.4 में। 2.4 में देखें क्या हमें गिवन है। अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144, यानी यहाँ पर बॉडी पहले किस पोजीशन पर है? रेस्ट पर, यानी वी आई यहाँ पर 0। ठीक है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 144 किलोमीटर पर आवर, यानी ये वी एफ दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको आप कन्वर्ट कर दें, 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, और हर मिनट में सेकंड भी 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। न्यूमेरिकल्स को जरा स्पीड में किया जाता है जब एमसीक्यूज में पूछे जाएं, क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आपका यूनिट से इस वक्त कंसर्न नहीं है। 1000, तो इसको डिवाइड करने आपने 3600 से 40, भाई यहाँ पर मेरे पास वी एफ की वैल्यू आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो वी एफ हो गया। उसके बाद आगे क्या है? इन 20 सेकेंड टी दिया हुआ है हमारे पास। टी जो है ये तो वी एफ हो गया, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज, डिस्टेंस आपने यानी एस फाइंड आउट करना है।
तो देखें जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसमें देखें कि आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आप निकालेंगे या तो वी आई टी हाफ ए टी स्केयर वाला फार्मूला, उसके लिए आपको ए चाहिए। अगर आप 2as वाला फार्मूला भी लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन भी लगाते हैं, तो तब भी आपके पास ए होना जरूरी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी ए निकालने के लिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ जो है माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू हमारे पास ए हो जाएगा। वी एफ की वैल्यू कितनी है 40, वी आई 0, टी की वैल्यू 20। तो यहां से भाई 40 में से 0 माइनस करें, 40 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ये तो हमारे पास आ गया ए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने एस फाइंड आउट करना है। तो एस के लिए क्या करेंगे आप लोग, अब आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकंड लगा लें या थर्ड लगा लें, ए मौजूद है हमारे पास तो हम लगाते हैं सेकंड वाली कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो देखें जी वी आई कितना है 0, टी की वैल्यू 20 प्लस 1/2, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 और टी की वैल्यू कितनी है जी, फिर से लिखें 20 होल स्केयर। तो ये लिख लें जी। तो देखें ये 0 हो गया, ये 2 से कट गया और 20 होल स्केयर कितना होता है 400। तो भाई हमारे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर कि 20 होल स्केयर जो है वो है जी 400 और 0 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 2 से कट गया तो 400 जो है वो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा। यानी यहाँ से 2.4 का क्या आंसर होगा फिर बी। ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये न्यूमेरिकल्स पूछा गया हुआ है जी और वो भी डबल एमसीक्यूज में। अब की जो बुक है उसमें जरा स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज पूछे गए हैं, कोई इतने बच्चों वाले नहीं है। अच्छा जी 2.5 में देखिए क्या है, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यानी जब रेस्ट से स्टार्ट करता है बॉडी तो उसका वी आई क्या हो जाता है 0। इट कवर्स द डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड्स। जी इसको आपने जरा ध्यान से समझना है इस न्यूमेरिकल को कि भाई इट कवर्स द डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड, यानी टी आपके पास है 4 सेकेंड। कह रहे हैं हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। आपने एक तो दो स्टेप में करना है। पहले तो आप इसका डिस्टेंस एस फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास वी आई 0 है और टी की वैल्यू 4 सेकेंड है। तो देखिए जी पहले आप एस निकाल लें, एस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है फार्मूले में वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो देखें वी आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/2 ए मल्टीप्लाई बाय 4 होल स्केयर। ये वाला पार्ट 0 हो गया, आगे 1/2 ए एज इट इज और 4 4 क्या होता है 16। तो हमारे पास जो है ये कट जाएगा 2 8 इन एस की वैल्यू क्या आ रही है 8 ए। यहां तक समझ आ गई। अब अगला स्टेप जो है वो देखें कि क्या कह रहे हैं कि एस हमारे पास आ रहा है 8 ए। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। इसका आपने 1/4 लेना है, यानी एस का अगर 1/4 ले तो वो क्या होगा एस बाई 4, यही होगा इसका। वन हाफ लेंगे तो एस बाई 2, ठीक है। अगर 1/3 लेंगे तो एस बाई 3, जितना उन्होंने कहा, उन्होंने क्या 1/4 एस बाई 4। तो सिर्फ इसी का नहीं, दोनों तरफ 4 से आप डिवाइड करेंगे फैक्टर से, तो हमारे पास जो एस बाई 4 की वैल्यू आएगी 2a, ये हमारे पास आ गई एस बाई 4 की। अब वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम डज इट टेक। अब आपने इस वक्त टाइम फाइंड आउट करना है जब हमारे पास डिस्टेंस 1/4 हो गया, जो कि S8a था उसका 1/4 हो गया 2a। तो फार्मूला फिर आपका वही है कि S इज इक्वल टू आप पुट करेंगे S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। देखिए फार्मूला मेन ये है, लेकिन यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमने S की जगह क्या पुट करना है, S की जगह पर हमने पुट करना है S बाई 4। ठीक है जी, यानी डिस्टेंस हमने कर दिया S बाई 4। वी आई आपका ऑलरेडी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई टी, टी की वैल्यू आपको पता है कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब फाइंड आउट करनी है इस पर, पहले वाले को हमने कर दिया, अब आपने टी फाइंड आउट करना है यहाँ से प्लस 1/2 ए की वैल्यू ए एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है। और टी स्केयर जो है
वो आप लिख लेंगे इसी तरह से। अब यहां से देखिए ये फैक्टर तो हो गया 0, यहां से हमारे पास आ गया s/4 इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं टी स्केयर निकालना चाहता हूं तो बाकी चीजें मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है। एक और चीज है कि s/4 हमारे पास किसके इक्वल आया था, 2a। अब आप s/4 की वैल्यू भी यहाँ पुट कर लें। s/4 किसके इक्वल है, 2a के। हम चूंकि निकालने क्या जा रहे हैं, t की वैल्यू। s/4 पहले s आया था 8a, उसका हमने कहा कि उसका क्वार्टर, ठीक है, यानी फोर्थ जो है वो था s/4, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था s/4 की वैल्यू 2a है, वो हमने पुट कर दी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो टी स्केयर किसके इक्वल आएगा, ये सारा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी 2a मल्टीप्लाई बाय ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, यानी 2 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू टी स्केयर। तो ये a से कट गया, यहाँ 2 टू द 4 और टी स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो दोनों साइड का अगर आप स्केयर रूल ले लें, टी स्केयर का भी और 4 का भी, तो नेट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू 2। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस में कि कहां पर टी की वैल्यू 2 है, वो है बी में, 2.5 में। तो भाई ये इतना देख लें आपके सामने, इस टाइप का ये न्यूमेरिकल्स भी दिए जा रहे हैं जो आपने एमसीक्यूज में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा ये जो नई बुक है इसमें स्टैंडर्ड जो है वो काफी अप किया गया है आप लोगों का। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 2 सेकेंड, यानी 2.5 जो है उसका आंसर होगा बी। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 2.6 की तरफ। 2.6 में क्या पूछा गया है भाई, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। ठीक है। आप टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो बेटा ग्राफ है, मैं जरा आपको पहले शो करके दिखा दूं, फिर आपको समझ ज्यादा बेहतर आएगी। बोर्ड पर बनाता हूं, आप बेहतर समझेंगे। देखिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक वैल्यू जो है वो ए की है, वो ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट को बी कहा गया है। ठीक है। अब आप आपके सामने है ग्राफ, यहाँ पर टाइम टी लिया गया है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एस जो है वो ऊपर की तरफ लिया गया है। अब मजीद इसमें क्या है, जरा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने 4 स्टेटमेंट रीड करनी है, उनमें से देखना है कौन सी इस ग्राफ के लिए करेक्ट है। पहली पढ़ते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो भाई देखें ए की जो वेलोसिटी है, जाहिर है उसका डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हो रहा है, बी का ये है डिस्टेंस, इसका यहाँ पर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस यहाँ है। तो मीन जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो बी से ग्रेटर ही होगी, यानी इसका पहले वाला ही आंसर है, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड हो गया कि भाई ए वाला जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं 2.7 की तरफ। 2.7 में क्या दिया गया है, 2.7 में कह रहे हैं द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। भाई स्पीड और टाइम किसकी बात हो रही है, स्पीड और टाइम ग्राफ की, किसमें, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके इक्वल होता है भाई, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो स्पीड टाइम किसके इक्वल होता है, वीटी किसके इक्वल होता है, आपकी डिस्टेंस की, डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका डी वाला आंसर होगा। आगे चलते हैं 2.8 पे। 2.8 पे आपके पास क्या पूछा गया है, हम देख लेते हैं। 2.8 पे जो है नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट। हाँ, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, यानी ग्रेडियंट क्या होती है भाई, हमने पीछे भी बात की थी ग्राफ में, ग्रेडियंट स्लोप को कहती है। ठीक है जी। तो किसकी बात हो रही है, स्पीड टाइम, स्पीड और टाइम की जो आप स्लोप होगी वो यकीनन किसके इक्वल होगी, स्पीड बाय टाइम, यानी आप डेल्टा वी बाय टी लेते हैं एक्सेलरेशन के इक्वल, तो सी इसका आंसर होगा। इसी तरह से आ जाए 2.9 पे। तो 2.9 पे है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस टाइम डी बाई टी किसकी इक्वल होगी, स्पीड की। तो 2.9 का ए आंसर होगा। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका 2.10, उसको भी देख लेते हैं। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। मतलब यहां पर आपको क्या दिया जा रहा है कि आपके पास एक गाड़ी है जो कि 80.5 किलोमीटर पावर
पर आवर पर मूव कर रही है। कब? जब आपका टाइम t 0 है, यानी t अगर ग्राफ में 0, 4 तरह के ग्राफ बने हुए आपकी बुक के ऊपर, आपने देखना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है। मैं जरा अगर बोर्ड पर बना दूंगा तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। इसको भी जरा समझने वाली बात है कि एक आपका ग्राफ ये बना हुआ है, ये ए में बना हुआ है। मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ आपको बना के। ये देखिए, एक ग्राफ आपका ये है, बी में जो ग्राफ बना हुआ है वो आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। सी में जो आपका ग्राफ बना हुआ है वो देखिए, वो स्टार्ट हो रहा है यहां से और उसके बाद वो जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद डी में जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरह से है कि स्टार्ट तो वो यहां से हो रहा है लेकिन वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आपका ये सारा ग्राफ जो है, हर एक में मैं एक में मेंशन करता तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर वी है, हर एक में इसी तरह से टी वी, यहाँ पर टाइम लिया गया, यहाँ पर स्पीड ली गई है। अब बताना आपने ये है कि जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो है 80 किलोमीटर, तब है जब टी 0 है। अब मुझे बताएं कि टी जब 0 है तो 80 किलोमीटर वाला ग्राफ जो है वो कौन सा होगा। पहली बात तो ये है कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो कर्वी ग्राफ है। और दूसरी बात यह है कि टू 113 किलोमीटर पर 9 सेकंड पर वो 113 होता है, होगी तो वो स्ट्रेट लाइन ही। ये कर्वी वाला तो आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। दूसरी बात कि टी जब 0 है तो 80, यहां पर टी 0 है तो स्पीड भी 0 है, ये देखें यहां से ये भी क्रॉस हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में आ जाएं। तीसरे में बात यह है कि हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास टी है, ये भी है, तो ये 0 पर मतलब वैल्यू है कुछ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब वो टी 9 होता है, मतलब यहां जाकर कहीं टी की वैल्यू 1 2 3 9 होती है, तो तब भी उसकी वैल्यू ज्यादा ही है। मीन्स कि ये वाला करेक्ट है, लास्ट वाला भी इनकरेक्ट है। कैसे? कि जब 0 है तो वैल्यू ये है, ठीक है जी। उसके बाद वैल्यू जो है वो 113 से पहले 80 थी, उसके बाद 113 किलोमीटर ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद जब 9 सेकंड मतलब टी 9 होता है तो उस वक्त देखें कि ये बजाय बढ़ने के वो तो कम हो गई, 0 हो गई। मीन ये भी क्रॉस, सिर्फ आपका ये वाला ग्राफ करेक्ट है, यानी सी इसका आंसर होगा कि 0 पर इतनी थी, मजीद वो बड़ी है। ये आपका जी सारे एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। ये आपका था एमसीक्यूज से रिलेटेड एक्सरसाइज में दिए गए, ठीक है जी। तो देखें बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर हम इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इनकी आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है अपने हाथों में से भी, क्योंकि ये सारे जो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं वो इस तरह के नहीं है कि सिंपली जो हैं इसको आपको कुछ इसमें से सॉल्व करके फिर आप इनको कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।